सो हेलो एवरीवन, मैं राहुल इंदौर डिफेंस एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले एफएड के एग्जामिनेशन से पहले भी कुछ वीडियोस लेकर आए थे आपको मैथमेटिक्स के। सो एक बार फिर से हम लोग आप लोगों के साथ में जुड़ रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ में बने रहें। और ये जो क्लासेस का मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आप सभी के लिए है, जो एफकेट के लिए भी जाने वाले हैं और सीडीएस के लिए भी जाने वाले, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या करना, थोड़ा सा शांति से इसको देख लेना, उसके बाद में ही आप लोग जाना है। ओके। सो आज लास्ट वाली वीडियो में हम लोग जो डिस्कस कर चुके थे वो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसके आगे की कहानी क्या हो सकती है वो देखते हैं अपन। ये शायद लास्ट वाले लेक्चर में आपको मिल चुका होगा, तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। सो आप लोग भी ट्राई कर लें। क्वेश्चन बोला है आपसे क्लास की द प्लेटफॉर्म ऑफ ए स्टेशन 400 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एक आपके पास में स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो 400 मीटर लॉन्ग है। स्टार्ट्स एग्जैक्टली वेयर द लास्ट स्पैन ऑफ ए ब्रिज 1.2 किलोमीटर लॉन्ग एंड्स। मतलब वो ये बोल रहा है कि एक ब्रिज है, समझ लेते हैं ये ब्रिज आपके पास में है जो 1.2 किलोमीटर, इट मीन्स ये है कि मैं इसको बोल सकता हूँ 1200 मीटर का आपके पास में क्या है, एक ब्रिज है। ठीक है, और जहां पे इसका लास्ट स्पैन जो है एंड हो रहा था, यहां से जस्ट एक प्लेटफॉर्म जो है स्टार्ट हो गया। यहां पर आपके पास में एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ है यहां से, और उसके बाद में क्या आपके पास में बोल रहा है कि, और जिसकी लेंथ आपके पास में है 400 मीटर। अब इनने ये बोल दिया आपके पास में कि इन्होंने बोला कि हाउ लॉन्ग विल इट ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो आपके पास में 200 मीटर लेंथ की है और ये ट्रेवल कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर से। टेक टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्पैन ऑफ द ब्रिज एंड द फार एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म। मतलब एक 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन जो है इसको क्रॉस करने वाली है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ब्रिज यहाँ से और लास्ट स्पैन ऑफ द प्लेटफॉर्म यहाँ से, यहाँ तक क्रॉस करने में कितना टाइम लेने वाली है। तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर दिया था कि कब लेंथ को ऐड होना है और कब लेंथ को ऐड नहीं होना है। तो आप थोड़ा सा देख लें इसको। आप देख पाएंगे कि यदि मैं आपसे बोल दूं कि ये रही आपके पास में ट्रेन जो क्रॉस करने वाली है 200 मीटर की, यहां से एक ब्रिज स्टार्ट हुआ जो है आपके पास में 1.2 किलोमीटर, मतलब 1200 मीटर, 1200 मीटर, और ये रहा आपके पास में, ये ब्रिज हो गया और ये आपके पास में हो गया प्लेटफॉर्म। अच्छा, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है क्लास वो आपके पास में है बच्चों कितना, 400 मीटर। कितना, 400 मीटर। और ये आपके पास में 200 मीटर ट्रेन। तो जब ट्रेन आपके पास में टोटल कवर करेगी तो टोटल डिस्टेंस ही कवर करेगी, और ये कितनी होने वाली, 200, 1400 प्लस 400 यानी 1800। अच्छा, जब 1800 मीटर ये टोटल डिस्टेंस हो गई और आपके पास में स्पीड जो ट्रेन की है क्लास वो आपके पास में गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया होगा कि 72 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, मीटर पर सेकंड में। तो ये लो 18 चौके 72, मतलब 20 मीटर पर सेकंड आपके पास में, इतनी तो आपके पास में हो गई स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब यदि ये क्लास ये आपके पास में टोटल 1800 मीटर कवर करे तो कितने टाइम पे कवर कर पाएगी वो आप देख लो। 1800 डिवाइड बाई आपके पास में 20, यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में कितना आ रहा है, 2 से काटोगे 90 सेकंड्स आ रहा है। ये टाइम कौन सा है क्लास, 90 सेकंड्स। यदि आप इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास में 90 डिवाइड बाई 60 सेकंड्स कर लो तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 60 दूना आपके पास में कितना हो जाएगा, 6 कम 6, कितना बचेगा आपके पास में, 3/6 यानी 1/2। 1/2 आपके पास में बचेगा, तो 1/2 को बोल सकते हैं 1.5 मिनट, क्योंकि 1/2 इज नथिंग बट 0.5। तो आपके पास में टोटल समय कितना लगा है, 1.5 मिनट लगेगा इसको कवर करने में। आ रहा समझ में? मैं एक बार फिर से समझाई दे रहा हूँ कि एक ट्रेन है, ट्रेन जो आपके पास में 200 मीटर लॉन्ग है, इसने एक 1200 मीटर लंबे ब्रिज को पार कर दिया और उसी से लगा हुआ एक और प्लेटफॉर्म है जो 400 मीटर का है, इसको पार करने में इसने कुछ समय लगाया होगा और वो आपके पास में, लेकिन स्पीड क्या थी, स्पीड थी इसकी 72 किलोमीटर पर आवर।
अब यदि आपको पता है कि 72 किलोमीटर पर आवर से कवर करे, सही है, तो आपके पास में बताओ 72 मतलब 5/18 यानी 20 मीटर पर सेकंड से कवर करेगी वो। अब 20 मीटर पर सेकंड से यदि वो कवर कर रही है क्लास, तो आप बताओ ये 1800 मीटर क्रॉस करने में कितना समय लेगी। 1800 मीटर क्रॉस करने में लेगी आपके पास में 1800/20 यानी कितना आपके पास है 90 सेकंड। अच्छा 90 सेकंड को आप बोल दो कि 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट मतलब आपके पास में ये हो जाएगा 1.5 मिनट। आई होप कि आपको क्लियर होगा, स्पीड से आप नोट डाउन कर ले, बाकी तो आपको वीडियो में मिल ही जाएगा। हुआ है क्लियर कि नहीं हुआ है? कोई डाउट है यहाँ तक? कोई भी डाउट नहीं है तो नेक्स्ट देख लें, देख ही लोगे आप उसमें, ठीक। ये लो, इसमें आपके पास में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आप थोड़ा सा पढ़ें और आप खुद कोशिश करें आंसर करने की। क्वेश्चन में आपके पास में बोले दे रहा हूँ, रवि ट्रेवल्स 300 किलोमीटर पार्सली बाई ट्रेन एंड पार्सली बाई कार। कुछ दूरी तो वो चलता है किससे, ट्रेन से, और कुछ दूरी आपके पास में चलता है वो कार से, ठीक है यार। ही टेक्स 4 आवर्स टू रीच इफ ही ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार। अब उसने बोला कि ये जो है आपके पास में 60 किलोमीटर आपके पास में अगर किससे जाए, ट्रेन से, बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। इफ ही विल टेक 10 मिनट्स मोर इफ ही वर टू ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार, अगर वो आपके पास में 10 मिनट्स ज़्यादा लेगा, कब, जब आपके पास में वो 100 किलोमीटर जाएगा किससे, ट्रेन से जाएगा, और रेस्ट बाई कार से जाएगा। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है, कितना निकालना है, ट्रेन की स्पीड। तो आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आया है, वो आप पहले करें। आ रहा है वो कुछ क्वेश्चन समझ में आप लोगों को? सिंपल सा आपसे बोला क्या है कि आपके पास में एक ट्रेन है, जो आपके पास में एक तो डिस्टेंस टोटल गिवन है आपके पास में 300 किलोमीटर है, फिर वो पार्सली बाई आपके पास में कार से जाए और पार्सली आपके पास में ट्रेन से जाए, तो पहले 4 घंटे लगते हैं। कब 4 घंटे लेता है, जब 60 किलोमीटर ट्रेन से जाता हो, रिमेनिंग आपके पास में 240 और बचेगी, तो आपके पास में लगते 4 घंटे। लेकिन 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे कब, जब आपके पास में 100 किलोमीटर आपकी जाए किससे, ट्रेन से, एंड रेस्ट बाई कार से चली जाए ना आपके पास में गिवन, हमें ट्रेन की ही निकालनी है। देखो वैसे तो आप इक्वेशन भी बना सकते हैं इसके लिए, सही है ना, बाकी आपके पास में देखो ट्रेन में यहाँ पे लिखे ले रहा हूँ, ट्रेन से, ट्रेन, और यहाँ पर लिखे ले रहे हैं अपन कार। तो ट्रेन से जा रहा है वो 60 किलोमीटर, तो अगर टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, हाँ या ना, तो अगर ट्रेन से गया 60 तो बचा आपके पास में 240, 240 किलोमीटर। अच्छा टाइम लग रहा है इन्हें कितना, 4 आवर्स, इतना लग रहा है। जब वो 100 किलोमीटर किससे गया, ट्रेन से, तो रिमेनिंग आपको ही पता है 200 किलोमीटर किससे जाएगा रिमेनिंग, कार से, तो समय लग रहा है 10 मिनट ज़्यादा, मतलब अब लग रहा होगा 4 घंटे 10 मिनट। समझ पा रहे हो आप लोग? मतलब आप देखो, अगर आप थोड़ा सा सोच पाओ इसमें, तो ये इसके जो है ना 40 घटकर इसमें इंक्रीज कितना हुआ है, 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा। समझ पा रहे हो आप? पहले क्योंकि ट्रेन से कितना कवर कर रहा था वो 60 किलोमीटर, अब आपके पास में करने लग गया है 100 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर उसने इंक्रीज कर दिए कहाँ पर, ट्रेन से, सही है। और कार के आपके बताओ, देखो कार के आपके पास में कितने घट रहे हैं आपके पास में, 40 घट गए, क्योंकि 40 अपन ने शिफ्ट यहाँ पे कर दिया। तो आप देख पाओगे जब हम 40 किलोमीटर इसमें ऐड करते हैं, किसमें, ट्रेन में,
तो यहाँ पे आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा लग रहा है। क्लियर है? मतलब आपको कितना लग गया, ये 100 किलोमीटर इससे और आपके पास में इसमें इससे, तो आपको टोटल लग गया 4 घंटे 10 मिनट। तो इसका मतलब है कि 40 किलोमीटर जब आपके पास में यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 10 मिनट। सही है? इसका मतलब अगर 40 किलोमीटर और अपन इसमें क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो 40 और इंक्रीज करें तो ये कितना आपके पास में बनेगा, 180 हो जाएगा ये। सही है? तो आप बताओगे यहाँ पे 40 और घटेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास में, 160 ही बचेगा। तो यहाँ पे क्या 10 मिनट और बढ़ने वाले हैं क्या? हाँ या ना? अच्छा, अगर अपन ये पूरे 160 के 160 ही पूरे यहाँ पर ही शिफ्ट कर दें, क्लियर है? तो 160 अपन ने टोटल आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, तो आपके जो 140 से टोटल और आपके कितने हो जाएंगे, 300 किलोमीटर पूरा का पूरा चला दें, किससे, ट्रेन से। तो यहाँ पे आपके पास में कितना और टाइम बढ़ जाएगा, देखो 40 आपके पास में यहाँ से इंक्रीज होगा तो यहाँ पर आपके पास में इंक्रीज होगा कितना, 10 मिनट। पूरे 240 के 240 अपन यहाँ पर एक बार में शिफ्ट करा दें तो कितना टोटल मिनट बढ़ जाता है यहाँ पर, 1 घंटा और नहीं बढ़ जाता, वो 60 मिनट बढ़ जाते। तो मैं दोबारा समझा रहा हूँ, देखो अब इस चीज़ को वापस से थोड़ी देर के लिए मिटाई दे रहा हूँ। आप समझ तो गए हैं कैसा अपन शिफ्ट कर रहे हैं, मेन समझने वाली बात वही है उसमें। और यदि उतना समझ में आ गया हो तो फिर इस क्वेश्चन को करना विद इन सेकंड्स का काम है। देखो ध्यान से, इनने बोला कि देखो 40 किलोमीटर यहाँ पे इंक्रीज करें तो समय लग गया 10 मिनट एक्स्ट्रा। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि 240 के 240 ही टोटल आप क्या कर दो, एक बार में इधर कर दो शिफ्ट पूरे। क्लियर है? तो 60 और 240 टोटल कितना चलेगा, 300 किलोमीटर यहाँ पे। और जब 240 शिफ्ट होंगे तो आपके पास में 4 मल्टीप्लाइड बाई आने कितना, 6 बार आएंगे ना, 4 यहाँ से कितने बार आएंगे, 40 यहाँ से 6 बार। देखो ना, 40 आया 40 आया 40 आया, कितने बार आएंगे, 6 बार। तो एक बार 40 आने में 10 मिनट यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 6 बार 40 आएंगे तो आपके पास में टोटल 60 मिनट एक्स्ट्रा होगा। कितना होगा, 60 मिनट एक्स्ट्रा होगा। तो आपके पास में 60 मिनट मतलब 4 + 1 5 घंटे। समझ पाए? मतलब ये कि 5 घंटे में कितना रन कर रहा है वो ट्रेन से, 300 किलोमीटर। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड ट्रेन की जो आपके पास में होने वाली है 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। और इसमें ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आ रहा समझ में? अगर कार की पूछ रही तो सारे के सारे यहाँ पे शिफ्ट कर दो। और वैसे तो आपने ये निकाल लिए, कार की निकालना बहुत ईजी है। अब आप बताओ 60 की स्पीड से ये 60 किलोमीटर जा रहा था तो 1 घंटे यहाँ पे खर्च कर दिया, मतलब रिमेनिंग 3 घंटे कहाँ पे खर्च करें इसने, यहाँ पे। तो 80 किलोमीटर पर आवर उसकी आ जाएगी। लेकिन हमें तो ट्रेन बस की चाहिए थी, तो ट्रेन अपन ने निकाल ली। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? कर लो एक बार नोट डाउन। मैं एक बार देखो फिर से आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ कि जब ये 40 शिफ्ट करे अपन ने यहाँ पे तो 10 मिनट एक्स्ट्रा हुआ यहाँ। जब अपन ने पूरे 240 के 240 एक बार में भेज दिए तो आपके पास में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 मिनट की स्पीड से कितना आपके पास में टोटल इंक्रीज होने वाले हैं रेट से, 10 10 10 10 10 6 बार। तो टोटल कितना, 60 मिनट यहाँ पर इंक्रीज होने वाले हैं। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है आपको, 5 घंटे। यहाँ पर आपका समय कितना, डिस्टेंस कितनी है टोटल उसके द्वारा कवर करने वाली, 300 किलोमीटर। तो जो स्पीड निकलने वाली है कितना हो जाएगा ट्रेन की, 300 डिवाइड बाई 60 यानी कितना, 5 यानी कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा है क्या? तो इक्वेशन भी आपके पास में एक और ऑप्शन है कि आप इक्वेशन से चले जाओ। इक्वेशन पता है आप कैसे बनाते, चलो देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन वो इक्वेशन बहुत लंबी पड़ जाएगी इसलिए मैं उसमें डिस्कस करना भी नहीं चाहता था। देखो टोटल डिस्टेंस है आपके पास में 300 किलोमीटर, इतनी है ना। ट्रेन से गया था वो, ट्रेन से गया था आपके पास में 60 किलोमीटर, डिवाइड बाई अपन इसकी स्पीड मान लेते हैं ट्रेन की कितनी, x, प्लस आपके पास में कार से जा रहा है वो कितनी, 240, रिमेनिंग कार से जा रहा है तो ये इसकी मान लेते हैं y, बराबर आपके पास में 4 घंटे यहाँ पे लगा। क्लियर है? सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, अब जा रहा है 100 किलोमीटर इससे जा रहा है और तब भी इसकी स्पीड x ही है, और प्लस आपके पास में 200 बचेगा इसमें, तो y से जाएगा और समय लग जाएगा 4 घंटे 10 मिनट। 10 मिनट मतलब आवर में कन्वर्ट कर लिया टोटल। तो ये लगा आपके पास में 4 एंड 4, 6 आपके पास में हो जाएगा, 6 × 4 = 24, 25, यानी आपके पास में 25/6 आवर।
अब इनको इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो वो बहुत लंबा काम होने वाला है। आप खुद सोचो ना कि एक आपके पास में यहाँ से क्या करोगे, आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगा 60y प्लस 240x बराबर 4 इंटू एक्स प्लस एक्स वाई। एक्स वाई एलसीएम आएगा, y इधर होगा, x इधर होगा, एक्स वाई उधर जाएगा, हो जाएगा एलसीएम लेकर। यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा 100y प्लस 200x और एक्स वाई एलसीएम लिया था अपन ने तो एक्स वाई जाएगा इसकी तरफ, तो कितना हो जाएगा 25/6 एक्स वाई। क्लियर है। अब आप देख लो आपके पास में दो इक्वेशन आए हैं, एक्स वाई को अपन क्या करेंगे बराबर कर दिया, तो ये वाले इक्वेशन भी आपके पास में क्या होने वाले हैं बराबर। वहाँ से y और x का क्या आएगा रेशियो आएगा, y और x का रेशियो आया, अभी आंसर नहीं आया। फिर आप y बराबर x कहीं पर आप क्या करोगे इनपुट डालेंगे, पुट करेंगे, तो वहाँ से आपके पास में क्या आएगा कुछ ना कुछ निकल के y की वैल्यू, जो कि एक बहुत लंबा काम है, उसमें अपन ज़्यादा डिस्कस कर नहीं सकते। उससे बेहतर है कि आप क्या कर दो शिफ्टिंग मेथड लगा दो, सबसे बढ़िया होता है शिफ्टिंग मेथड। अपन ने क्या करा था 60 इससे गया था और रिमेनिंग 240 यहाँ पे गया था, तो लगे थे 4 घंटे। फिर जब 100 ट्रेन से गया और 200 इससे गया तो लगे आपके पास में 4 घंटे 10 मिनट एक्स्ट्रा। तो आपने देखा कि जब अपन ने यहाँ से 40 माइनस करे तो आपके पास में समय इंक्रीज हुआ यहाँ पर कितना 10 मिनट्स। अब ये 200 और यहाँ से माइनस कर दे, यहाँ पे जीरो बना लें, 200 के 200 माइनस करेंगे तो आप देखो 240 की रेट से कितना घटेंगे 50 मिनट और एक्स्ट्रा होंगे क्या भाई, 40 पंचे 200, ये 200 और इधर शिफ्ट होंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास में 300 और यहाँ पे शून्य चलने लग जाएगा वो कार से, ये चल रहा था ट्रेन से, ये चल रहा था कार से, सही है ना। ये 200 और शिफ्ट अपन ने इधर कर दिए, जब 40 शिफ्ट होने में 10 मिनट एक्स्ट्रा हुए तो 200 और शिफ्ट होंगे तो 50 मिनट और एक्स्ट्रा होंगे। अरे हाँ है ना, बात आ रही समझ में। तो टोटल एक्स्ट्रा कितना हुआ आपके पास में 60 मिनट। अच्छा 4 घंटे 60 मिनट को हम बोल सकते हैं 5 घंटे। 5 घंटे में ट्रेन से जा रहा था 300 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 से काटोगे 60 किलोमीटर पर आवर, एंड दैट इज़ वेरी इजी वर्क आपके लिए भी और सभी के लिए भी। क्लियर है, सिंपल सा है। अब आप मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, ठीक। और नहीं भी आ रहा हो समझ में तो मैं एक क्वेश्चन और बोल ही दे रहा हूँ आपको, उसको सॉल्व कर दो सेम टाइप का। ये तो कर ही लोगे, मैं एक और क्वेश्चन आपको बोल दे रहा हूँ, आप इसी टाइप का करो। मैं जैसे आपको भगाऊँ किससे, मैं दो ले रहा हूँ, एक ट्रेन ही लिए ले रहा हूँ और एक कार लिए ले रहा हूँ। चलो ट्रेन से जा रहा है, एक सेम लैंग्वेज है और उसमें आपके पास समझ लेते हैं कि 400 किलोमीटर जा रहा है ट्रेन से और रिमेनिंग कोई समझ लेते हैं कि 900 किलोमीटर की जर्नी है, कितने की 900 किलोमीटर की, तो 500 जा रहा है समझ लेते हैं रेस्ट बाई कार। टाइम लग रहा है इससे कितना समझ लेते हैं 10 घंटे लग रहा है, ठीक है, कितना लग रहा है 10 घंटे। यदि आपके पास में ये 500 जाने लग जाए किससे, 500 किलोमीटर जाने लग जाए इससे और 400 जाने लग जाए कार से, तो इसे लग रहा है आपके पास में 11 घंटे। 11 घंटे स्पीड ऑफ ट्रेन पता करें। सेम है, शिफ्टिंग मेथड आप लगा दो। क्वेश्चन आपके पास में सेम है, केवल आप शिफ्टिंग मेथड लगाओ तो आपका काम हो जाएगा। लैंग्वेज आपकी सेम है, आप लोग कन्वर्ट कर लेना उसके पूरे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में, बाकी मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ बस ही दे दी हैं। सेम ही आ रहा है क्या, आप देखो ये आपके 100 यहाँ पर क्या हुए 100 इंक्रीज हुए, सही है ना, या फिर देखो यहाँ से 100 घटे तो कितना टाइम एक्स्ट्रा हुआ 1 आवर एक्स्ट्रा हुआ। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग, देखो ये 100 घटे यहाँ पे इंक्रीज हुआ 1 घंटा, 10 से 11 लगने लग गए ना। अब आप ध्यान से समझना कि आपके पास में 400 के 400 और अपन ने यहाँ पे शिफ्ट करा दिए पूरे के पूरे, तो 400 प्लस अपन ने जैसे ही करे ये हो गए 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर। तो ये 400 जब 100 बढ़ाने में 1 घंटा बढ़ता था, 400 और बढ़ा दिए
तो 4 घंटे और बढ़ जाएंगे, मतलब आपके पास में 10 और 4 कितने लग जाएंगे अब, 14 घंटे। 10 और 4 15 घंटे, 15 लग जाएंगे। ध्यान समझो, आपके पास में ये कितना हो जाएगा, बिल्कुल 11 + 4 कर दो, या फिर अपन ने सीधा 10 और +5 कर दिए, तो टोटल कितने हो गए आपके पास में यहाँ पर 15 घंटे। अब आप बताओ, कोई आपके पास में ट्रेन है जो 15 घंटे में 900 किलोमीटर गई, तो 900 बटा क्या हो जाएगा आपके पास में, 900 बटा 15, और 15 छक्के 90, सही है, तो 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, कोई इंसिडेंटली वो क्वेश्चन का आंसर भी सेम आ रहा है। क्लियर है ना, कर पाओगे? और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो और आप कर भी लोगे। क्लियर है, इसको आप नोट डाउन कर लें, ताकि अपन और ऐसे बस ही कर लो, बाकी लैंग्वेज आप खुद बना लेना क्वेश्चन की क्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आपके पास में रहा, A train covers a distance of distance of 10 किलोमीटर in 12 मिनट्स। ठीक है यार, 12 मिनट में 10 किलोमीटर जाती है। इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, यदि इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है, द टाइम टेकन बाई इट टू कवर द सेम डिस्टेंस विल बी, तो इसके आपके पास में जो टाइम लगेगा वो कितना, आपके पास में सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन आपके पास में आ गया है, लेकिन फिर भी आप लोग उसका कहीं ना कहीं आंसर करें। देखो ध्यान से समझना आप लोग, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपके पास में देखो 12 मिनट में, ध्यान से समझो क्लास, कि 12 मिनट्स में यदि आपके पास में कवर करे कितना, 10 किलोमीटर, तो 12 मिनट मतलब 12 बटा आपके पास में 60, 12 पंचे 60, यानी 1/5 आवर में आपके पास में कवर कर रहे हैं 10 किलोमीटर। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझो आप, ये स्पीड बनेगी 10 डिवाइड बाई 1/5, हाँ या ना। तो फाइनल कितनी, अरे डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस ये है 10 किलोमीटर, अपॉन में टाइम ये है, तो कितनी आपके पास में बनने वाली है, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। अब उसने ये बोला कि अगर इसकी स्पीड को रिड्यूस कर दिया जाए 5 किलोमीटर, तो ये लोग 5 अपन ने रिड्यूस कर दिया, तो कितना आपके पास में स्पीड हो गई, 45 किलोमीटर पर आवर। अब ये बोल रहा है कि इतने की स्पीड से सेम डिस्टेंस यानी कितना, 10 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगाएगी, तो 10 किलोमीटर को अगर कवर करवाना है 45 की स्पीड से, तो कितना आपके पास में कर दो। और अगर ये मिनट में ही आ रहा है तो मैं तो बोल रहा हूँ कि 60 से मल्टीप्लाई कर ही दो, क्योंकि आवर में आ रहा था ये, और ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। मिनट में कन्वर्ट आपके पास में जैसे ही हो, 15 × 45, 15 × 60, सही है, 10 चौके आपके पास में 40 हो जाएगा। अच्छा, 40 बटा 3 मिनट को अपन क्या बोल देंगे, 13 × 3 = 39, यानी आपके पास में कितना हो जाएगा, 13 मिनट, एंड अभी कुछ बचने वाला भी है इसमें, 1/1/3 इंटू आपके पास में 60 सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर दिया, 1/3 बचा ना उसमें फ्रैक्शन, क्योंकि 13 एंड 1/3 आएगा, सो आपके पास में 20 सेकंड्स और आ जाएगा, मतलब आपके पास में 13 मिनट एंड 20 सेकंड्स, यही आंसर होगा मेरे हिसाब से। तो मतलब कंफर्म आंसर क्या है, 13 मिनट 20 सेकंड। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, जैसा उसने बोला है वैसा कर दो, बात खत्म। क्लियर है, कोई डाउट है क्या यहाँ पर, जरा सा भी नहीं है। तो अपन फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ये लो, इसको थोड़ा सा पढ़ें।
कुछ आ रहा समझ में उसमें? देखो इनने ये बोला क्लास, ध्यान से समझो, कोई उसमें चिंता वाली बात है नहीं। 1/3 पार्ट ऑफ ए सर्टेन जर्नी इज कवर्ड विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। 1/2 यानी आपके पास हाफ पार्ट ऑफ द सेकंड जर्नी यानी उसी जर्नी का इज कवर्ड विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग पार्ट इज कवर्ड विद द स्पीड ऑफ 37.5 बोल सकते हैं 37.5 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी? ध्यान से समझना, अगर हम एवरेज जर्नी, एवरेज जो है क्या माने स्पीड, एवरेज स्पीड हमेशा होता है क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब इनने क्या करके रखा है, पार्सली चीजों को तोड़ कर रखा है, तो आप क्या कर दें, एक बार में आप टोटल टाइम निकाल दें, एक बार में आप क्या करें, टोटल टाइम निकालें और फिर जो टोटल जर्नी हो वो डिवाइड कर दें टोटल टाइम से, तो आपका क्या निकल के आएगी, एवरेज स्पीड। यदि आप देख पाए यहाँ पर कि 1/3 पार्ट ऑफ द जर्नी कितने से कर रहा है, वो 25 की स्पीड से, तो 1/3 आपके पास में। अच्छा एक एलसीएम ले लें, अगर आपको लग रहा हो कि देखो मैं तो बोल रहा हूँ कि 1/3 और आपके पास में 1/2, तो मैं टोटल माने ले रहा हूँ इसका कितना, 3 और 2 का एलसीएम कितना, 6 मान ले, क्योंकि फिर आपके पास में रिमेनिंग भी कुछ बोल रहा है क्या, रिमेनिंग बिल्कुल अपन कितनी मान लेते हैं, 6 अगर टोटल डिस्टेंस हो 6 यूनिट मान ले, इतनी सपोज कर रहे हैं कि 6 यूनिट आपके पास में टोटल डिस्टेंस हो, तो इसका 1/3 यानी आपके पास में कितना बचा, 2। सो 2 कर रहा है कितने की स्पीड से, 25 की स्पीड से, 2 यूनिट कवर कर रहा है 25 की स्पीड से, प्लस ये आपके पास में इसका बोला हाफ, तो 6 का आपके पास में हाफ कितना बनेगा, 3, तो 3 कवर कर रहा है 45 की स्पीड से। क्या बात है आ रही समझ में? रिमेनिंग कितना बचा, 3 और 2 5 तो हो गया, 6 में से तो एक और बचा, एक कवर कर रहा है 37.5, तो मैं 37.5 ही इसको लेके चल रहा हूँ ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। टोटल टाइम कितना आ रहा है आपको, आप ये देख लो, टोटल टाइम आ रहा है आपके पास में 2/25 अभी इसको करे लेते हैं, और ये आप काटना चाहो तो 1/15 आपका हो ही जाएगा, प्लस ये आपके पास में कितना हो जाएगा 37 2 और ये आपके पास में जाएगा 74 और एक आपके पास में 75, तो 2 जाएगा यानी 2/75 इतना ही आएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हैं क्या, कैलकुलेशन? अब आप ध्यान से समझना कि हम इनका एलसीएम लेते हैं 75, 75 आ जाएगा, 25 × 75 मतलब 3 दूना 6, 15 × 5 = 75 मतलब 5, 75 यानी आपके पास में 2, तो 6 5 11 और 2 13, तो 13 बटा आपके पास में 75 आवर्स हमने निकाला टोटल टाइम, निकल गया। हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड, अब तो आपके पास में काम ही हो गया, एवरेज स्पीड आपको चाहिए, तो एवरेज स्पीड आपके पास में कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 6 अपॉन में 13 अपॉन में कितना 75 हो जाएगा, ये जाएगा आपके पास में ऊपर जाएगा, तो 75 चक्के कितना आपके पास में हो जाएगा, 75 दूना 150 और 150 दिया 450, तो आपके पास में टोटल कितना हो जाएगा ये 450 बटा आपके पास में टोटल कितना है 13, इसको आप कैलकुलेट कर दो, 13 3 39, तो 13 3 39 यानी आपके पास में 3 और आपके पास में कितना बचेगा, आपके पास में 6 60 हो जाएगा, 13 चौके 52 4, तो मुझे लगता है ऑप्शन आप देखोगे तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होने वाला है। 34 तो आ ही चुका है, 34 के बाद में आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी आपको ऑप्शन दिखाई दिया तो आप ऑप्शन सीधे लगाओ। कितना बचा था, 8 बचा था, 13 × 78 देख लो आप, कितना बचा आपके पास में 20 यानी 2 बचा, तो आपके पास में 13 कम 13 वही आएगा, उसके अलावा आ ही नहीं सकता। आ रहा है कुछ समझ में? देखो अपन ने किया क्या है इसमें, अपन ने किया है कि आपके पास में आपको पता है कि एवरेज स्पीड बराबर जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। सो अपन ने निकाला कि टोटल डिस्टेंस अपन मान चुके थे, चूंकि आपके पास 1/3 आपके पास में 1/2 अपन ने देख लिया, हाफ देख लिया, तो अपन ने 2 और 3 का एलसीएम लेकर ही अपन ने एक क्या मान लिया, डिस्टेंस मान लिया अपने अकॉर्डिंग। अब ताकि थोड़ा सा इजी पड़े, आप 6 के रिस्पेक्ट में कुछ ही मान सकते हो, 12 मान सकते हो आप, 18 मान लो, 24 मान लो, 30 मान लो, चल जाएगा, ताकि कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा सहूलियत हो बाद में। अब अपन ने इतना काम करके अपन गए, इसके बाद में अपन ने क्या किया कि उसने बोला कि इसकी जो 1/3 जर्नी है वो 25 की स्पीड से कवर करता, तो अपन ने एक टाइम ये निकाल लिया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड यानी टाइम। फिर उसने बोला कि इसका हाफ जो जर्नी है 6 का हाफ कितना हो जाएगा 2 यूनिट यानी 3 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 3 कर रहा है कवर 45 से,
तो एक ये टाइम निकल के आया। फिर यहाँ से आपके पास में कितना हो जाएगा 1 में रिमेनिंग, उसने बोला कि 3 और 2 आपके पास में निकल गए, तो 6 में से बचेगा कितना रिमेनिंग 1 यूनिट। 1 कवर कितने से कर रहे हैं आपके पास में 37.5 से। इसको कैलकुलेट किया तो अपने पास में टाइम निकला टोटल, ये रहा, ये टोटल टाइम रहा। अगर हमें टोटल टाइम के बाद में जाना है एवरेज स्पीड में, तो एवरेज स्पीड आपके पास में ये निकल के आएगी, टोटल डिस्टेंस और अपॉन में क्या लगा दो आप टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस थी आपके पास में 6 यूनिट, अपॉन में आपने जब कर दिया 13/75 जो आपका टोटल टाइम आया था, तो आपके पास में निकलने वाला है क्या वो स्पीड एवरेज। क्लियर है? नहीं नहीं नहीं, वो गलत हो जाएगा। नहीं तो मतलब गलत ही है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है एवरेज, पार्सली अगर चीज़ें आप कर रहे हो, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि आपको यहाँ से जाना है मुंबई, अब आप समझ लेते हैं कि आपने यहाँ से कुछ दूर पहुँचे और वहाँ पे आपने समझ लो नागपुर पहुँचे या फिर पुणे पहुँच गए, पुणे में आपने थोड़ा सा और हेल्प कर लिया, वहाँ पर थोड़ा और टाइम अपन ने लगाया, और वो आपने समझ लो एवरेज स्पीड मैंने मान के चला कि आप समझ लो 80 की स्पीड से गए, तो यहाँ से कुछ आपने समझ लो कवर करी होगी डिस्टेंस। फिर 80 के बाद में आपको लगा कि मुंबई थोड़ा और जल्दी पहुँचना चाहिए, तो वहाँ पे स्पीड आपने और इंक्रीज करी और 100 की स्पीड से चले गए। तो आप यहाँ से लेकर मुंबई तक समझ लो 3 घंटे आपको यहाँ तक लगे और 2 घंटे और लगे, तो अगर यहाँ से लेकर मुंबई तक की डिस्टेंस में मान के चलूँ कि अगर ओवरऑल 600 किलोमीटर भी है और आप 5 घंटे में पहुँचे, ठीक है, तो मैं मान के चलूँगा कि आपकी एवरेज स्पीड क्या है यहाँ से लेकर टोटल वहाँ तक की 120 किलोमीटर पर आवर, ऐसा मान के चलूँगा, क्योंकि यहाँ से लेकर वहाँ तक आप 5 घंटे पहुँचे 600 किलोमीटर, तो मैं मान के चलूँगा 120 किलोमीटर पर आवर, जो कि आप गए कैसे थे, आप यहाँ से लेकर बीच में पुणे तक चले गए समझ लो आप 80 की स्पीड से, और 8 × 24 240 आपने लगभग कवर कर लिया, और उसके बाद में आपने और आगे कवर किया, तो वो तो आपने स्पीड इंक्रीज करी होगी, क्योंकि ये तो 80 ही है यहाँ तक, जो कि एवरेज आपकी निकल के आ रही है कितनी 120, तो वहाँ से पुणे तक की और मुंबई तक की जो आपकी स्पीड होगी वो ज़्यादा होने वाली है। तो कम और ज़्यादा दो टाइप की स्पीड देखने को मिली ना बीच में। यदि उनको आप चाह रहे हैं कि मैं एवरेज मान के चलूँ, तो एवरेज में क्या करूँगा कि मैं तो ये पूछूंगा आपसे, आप कहीं भी रुके, कहीं भी आपने कुछ भी किया, लेकिन मैं ये फाइनली आपसे पूछूंगा कि आप जो है यहाँ से लेकर मुंबई तक पहुँचे कितने समय में। वो जो आपके पास में टोटल टाइम आएगा और जो टोटल डिस्टेंस है मेरे पास में, मैं वहाँ से अंदाजा लगाऊंगा कि यार एवरेज आप 120 किलोमीटर की स्पीड से गए हैं आप, वो आपके पास में निकल के आती है एवरेज। सही है ना? एवरेज के लिए ये देखा जाता है कि टोटल टाइम कितना लगा, क्योंकि अच्छा ऐसे भी देखो ना कि आप कोई अपन से आके बात बताने लग जाए कि अरे मैं यहाँ गया फिर मैं इतना वहाँ रुका फिर मैं उतना यहाँ रुका, तो अपन बोले यार यार फालतू बात नहीं, आप ये बताओ कि टोटल टाइम कितना लगा, टोटल ये बताओ, डिस्टेंस कितनी थी, बोले इतनी थी, टोटल, हाँ तो फालतू क्यों बात, मैं लगा लूँगा अंदाजा कि तू इतने की स्पीड से गया होगा। यही होती बात है कि नहीं होती, है ना? अपन ऐसा तो नहीं सोचते कि अच्छा अच्छा तुम 40 की स्पीड से गए थे, फिर मैं 50 की, फिर 60, ये कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनता। फाइनली आदमी यही सुनता है कि आपके पास में टोटल बताओ कितना लगा, इतना लगा, हाँ चलो ठीक है। अच्छा बातें खींचनी हो लंबी किसी के साथ में, तो फिर ज़बरदस्ती क्वेश्चंस बनते हैं आपके दिमाग में, लेकिन जहाँ पे इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाए फिर बातें ख़त्म हो जाती हैं। जल्दी बताओ क्या है, और भी काम है ना? आगे बढ़ जाए। ये देखो आप इसे, A truck covers a distance of 550 मीटर in 1 मिनट। अरे काफ़ी स्पीड से जा रहा है 1 मिनट में, मतलब आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गया। ठीक है। एज वेयर एज ए बस कवर्स ए डिस्टेंस 33 किलोमीटर इन दिस, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, ये तो खुद ही कर दो आप। आ रहा है कुछ समझ में कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन आया समझ में? एक आपके पास में ट्रक है जो 550 मीटर कवर करता है इतने में, और एक बस जो है इतने में कवर करती है, इन दोनों की स्पीड का रेशियो निकालना है, और मुझे लगता है कि इसमें आप लोग फंसेंगे। इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा अपने टाइम पर पूरी पढ़ाई की, सही में।
इसमें क्या पूछा है? हाँ, मैं तो कुछ और भी बोल दूंगा, लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन में नहीं मिल पाएगा। 3:4 आ रहा है, मतलब ठीक है देख लेते हैं। चलो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। जिनका आ गया 3:4 अच्छा है, जिनका नहीं आया वो देख लें। ये ने बोला कि एक ट्रक कवर्स डिस्टेंस ऑफ 550 मीटर इन 1 मिनट। अच्छा 550 मीटर है आपके पास में इन 1 मिनट, तो मैं क्यों ना इसको 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लूँ। और स्पीड का ही रेशियो निकालना है, तो मैं तो एक साथ ही लेकर चल रहा हूँ इनका रेशियो। ये हो गया ट्रक और एक हो गया बस। और बस में इसने बोला कि 33 किलोमीटर, मतलब जब ये आपके पास में अपना किस में है, मीटर और सेकंड में है, तो मैं इसको भी मीटर पर सेकंड में ही चेंज करूंगा। तो 33 किलोमीटर मतलब 3300 किलोमीटर मतलब 33,000 मीटर हो जाएंगे। और अपॉन में कितने आवर में, 3/4 आवर्स में, मतलब 3/4 और 3600 सेकंड। क्या ये बातें सही हैं? हालांकि कैलकुलेशन मैंने जानबूझकर बहुत बड़ी कर दी, इतनी नहीं करनी चाहिए थी, ठीक, लेकिन यहाँ पर मीटर में तो आपको फाइनली करनी पड़ेगा। तो आपने देखा कि 100 यानी 2 शून्य और 2 शून्य ये कैंसिल आउट हुए। फिर फाइनली आप देखोगे कि यहाँ से जो है और क्या कट रहा है, 10 से 10 ये कट जाएंगे आपके, सही है। 11 से काटोगे तो 5 बार ही चला जाएगा रेशियो में, और 3 बार ही चला जाएगा। अच्छा 3 से ये 3 आप पहले ही से काट दोगे, 6 से काट दो, 36 बार ये कट जाएगा, 6 बार, सही है ना। फाइनली आपके पास में ऊपर ये बचेगा आपका 5 यहाँ, और ऊपर यहाँ पे कितना बचा आपके पास में, ऊपर जाएगा तो कितना आपके पास में बच रहा है, 6 चौके 24। अच्छा ये आपके पास अभी कटेगा, 2 टाइम्स ये जाएगा और 3 टाइम्स ये जाएगा, सही है। तो अब फाइनली 2 जाएगा ऊपर और 3 जाएगा इधर, तब भी नहीं आपके पास में 2, और ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो मतलब देख लो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो आपकी, मैं दोबारा से कर रहा हूँ, देख लो क्या देकर रखा है इसने। 550 मीटर है और कितने में कवर कर रहा है, 1 मिनट में, सही तो है यार। 550 मीटर और 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में कवर कर रहा है वो। फिर इसने ये बोला कि 33 किलोमीटर है, तो 33 किलोमीटर मतलब सही बात है, 33,000 ही आपके पास में होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में आपके पास में कितना होता है, 1000 मीटर होता है ना, यही होता है, 33,000 ही आएगा। 3/4 आवर्स में जा रहा है, तो 3/4 आवर्स, और ये 3600 का ही आपके पास में सेकंड में कन्वर्ट करोगे आप, हाँ या ना। नहीं तो मैं तो ये बोल रहा हूँ फाइनली ये सब ना भी करो आप, तो पता है क्या करो, ये आपके पास में देखो 33 जा रहा है, 3/4 से जा रहा है, 3 से काटोगे कितने, 11 बार जाए, 11 चौके 44, 44 किलोमीटर पर आवर है। इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो 44 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास में 22 दूना 44 और ये 9 टाइम्स। तो फाइनली आप रख दो इसकी जगह में, ये कितना रख दोगे आप यहाँ पर, कितना बचा था ये, 5/18 था ना, तो 22 एंड 5/9 आपने फाइनली रख दिया। अब इसको आप काट लो, कितने बार कटेगा, 10 से 10 कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 दूना 6, 3 3 9, 11 से काटो 11 दूना 22, 11 पंचे 55, 5 से काटोगे ये बार जाएगा, 3 आपके पास में इधर आ जाएगा, और 2 2 जब 4 इधर जाएगा। 3:4 इज द करेक्ट आंसर। मतलब देख लिया आपने, कैलकुलेशन ही मिस्टेक हो रही थी, बाकी उस क्वेश्चन में कुछ नहीं था ऐसा, सही है, कर पाओगे। सबसे सही है कि आपके पास में किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आप चेंज करके वो चले जाओ, सीधे अपन ने रख दिया। हाँ मिनट में कन्वर्ट कर लो, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 60, हाँ 45 मिनट्स। तो आप कर लो, आपके पास में 550 बटा आपके पास में 1 मिनट रेशियो 33 बटा आपके पास में कितना 45। अगर इसको भी आप कैलकुलेट करोगे तो 11 से 33 आपका जाएगा, 5 55 जाएगा 50, और ये आप कटोगे तो काटोगे तो कितना आपके पास में आ रहा है। लेकिन ये चीज़ें कहीं अलग नहीं आ रही हैं, वैसे ही कर लो सिंपल सा, कोई मतलब नहीं, या तो मीटर पर सेकंड में कर लो आप, या फिर उसमें कर लो। हाँ
करके देख लो, कैलकुलेशन सही हो रही तो फिर सही है वो, कोई इसमें दिक्कत नहीं। और वैसे सही आने चाहिए वो। आप ये सोचो ना कि 1 मिनट में वो इतना कवर कर रहा हो, 1 मिनट में ये देख लो कि ये कितना कवर कर रहे हैं, दोनों का स्पीड निकाल लो आप। आना चाहिए, कैलकुलेशन पार्ट है वो कर लो, बाकी देख लेना मिस्टेक ना हो कहीं। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, नेक्स्ट क्या है, ये रहा। देखो मैं समझाई दे रहा हूँ, आया कुछ क्वेश्चन समझ में? क्या है बताओ। ए ट्रेन कवर्स A train covers 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 10 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स लेस फॉर द सेम जर्नी, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की हमें स्पीड पता करनी है। तो इसके लिए आप ऐसे कर लो, एक फॉर्मूला आपके पास में होता है क्या, हाँ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम इंटू स्पीड प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज और अपॉन में इंक्रीज और डिक्रीज। ये जो भी आप इंक्रीज करने वाले हैं या फिर डिक्रीज करने वाले हैं उसमें से आपके पास में एक ही फॉर्मूला है, इतना सिंपल कर लेना। ये कौन सा टाइम होता है आपका, ये टाइम, ये जो टाइम कम या ज़्यादा आपको लगने वाला है, और ये आपके पास में स्पीड है, और ये आपके पास में क्या है, डिस्टेंस। ये आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन करना और यहाँ से इसको आप सॉल्व कर दो। यदि आप सीधे वैल्यू बस पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो 360 किलोमीटर डिस्टेंस की जगह में आप रख दो, बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, स्पीड आपको निकालनी है, टाइम आपके पास में कितना कम हो रहा है 3, आवर में है तो आवर में, अगर मिनट में होता तो 60 से डिवाइड कर देते, हाँ या ना, क्लियर है। इनटू एस हमें निकालना है, क्या कर रहे हो आप, इंक्रीज कर रहे हो ना 10 से, एस प्लस 10 अपॉन में 10, बातें समझ पा रहे हो आप, ऐसे आप कर लो। देखो समझ लो फिर तो आप उसमें से नोट डाउन कर ही लोगे आप। अच्छा इसको 5 मत समझना, ये एस है, ये 3 है, 3 से काटो कितने में आ जाएगा, 12 × 36 120, 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1200, 1200 बराबर आपके पास में एस इंटू एस प्लस 10। अब यहाँ के बाद में आपका एक ही काम बचता है कि एस की वैल्यू इसको क्वाड्रेटिक बना के आप सॉल्व मत करना, ऑप्शन से मैच कर लेना वैसे भी, और आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पर क्या वैल्यू रख दूँ कि आपके पास में वैल्यू क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। अगर मैं देखो पहला ऑप्शन रखता हूँ 40, तो 40 + 40 + 10, 40 × 5 = 200, यहाँ पे 2000 आना चाहिए था, हाँ या ना, ऐसा तो नहीं रख सकते। फिर 25 + 10 यानी 35, 35 × 25 करोगे तो यूनिट डिजिट कभी भी आपको 0 नहीं मिल पाएगा, 5 ही मिलेगा। लास्ट में बचा क्या आपके पास में अभी सी में 30, 30 और इंटू 30 + 10, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 30 × 40 ही आपके पास में क्या है, 1200 है, सही है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास में, ऑप्शन सी सही है। क्लियर है, इतना कर लो नोट डाउन। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? देखो उस फॉर्मूला में आप जो भी रखना है, जो भी वैल्यूज हैं आपके पास में वो सीधा आप रख दो फॉर्मूला में। डिस्टेंस बराबर आपके पास में क्या है, स्पीड इंटू टाइम इंटू आपके पास में एस प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज अपॉन में इंक्रीज और डिक्रीज है। सो ये आपके पास में कितना बनने वाला है, आप सीधा वैल्यू इनपुट डालो, आप पुट करो और अपना आंसर जनरेट करो। ये क्या है आपके पास में, ये इंक्रीज है या फिर ये डिक्रीज, इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज वाला लिख दिया करो, डिक्रीज करो तो डिक्रीज वाला लिख दिया करो, सिंपल सा है बहुत। नेक्स्ट स्लाइड देखें।
करोगे नोट डाउन? ये कुछ इसमें नहीं आया हो समझ में तो अभी आप बता दो। सभी क्या आ गया है क्या? पूछो कहाँ पर नहीं आया। हाँ बिल्कुल, एस माइनस करोगे फिर ये देखो ना दूसरा साइन, डिक्रीज करोगे तो माइनस लगाओ, ठीक है ना, एस माइनस डी अपॉन में। अच्छा इसके लिए फॉर्मूला आपके पास में कैसे बनता है फिर, ये जब आपके पास में दो बार ऐसा होने लग जाए, तो अगर मैं मानूं कि एस इंटू टी वन इंटू एस प्लस इंक्रीज अपॉन में इंक्रीज बराबर चलेगा एस इंटू टी टू टाइम इंटू एस माइनस डिक्रीज अपॉन में डिक्रीज, ये आपके पास में पूरी सीरीज चलती है, सही है। तो आपके पास में अगर दो इक्वेशन बनाने के लिए बोल दिया जाए तो आप दोनों इक्वेशन एक बार में आप सेटिस्फाई कराओ, यहाँ पर वहाँ से एक वैल्यू निकालो और आप आंसर कर दो। हालांकि वो आपके एग्जाम में शायद ना पूछा जाए, क्योंकि कोई और सीजीएल वगैरह आप देते तो उसमें शायद क्वेश्चंस बन सकते थे यहाँ से कि आपको दो बार करवाना पड़े, तब ये फॉर्मूला लगाना है। टाइम ये एक साथ ही होगा, जब देखो ना टाइम कम ज़्यादा तो आप देख लेना, जो अपन ने पुराने वाले कॉन्सेप्ट देखे उसमें से क्वेश्चन बनेगा कि एक आपके पास मैन है जो अपनी एक्चुअल स्पीड के कुछ स्पीड से कम से चला जाए, ज़्यादा से चला जाए तो टाइम इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। कांस्टेंट फार्मूला जो आपके पास से बनता है, डिस्टेंस को कांस्टेंट, और यहाँ पर भी देखो डिस्टेंस यदि आप देख पाओगे तो कांस्टेंट ही है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कोई और वैल्यू नहीं देकर रखी इन्हें कंपैरिजन करने के लिए, ये है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट ये है, क्या बोल रहा है बताओ देखो। ये बोल रहा है कि टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन at the speeds of 42 km per hour and 84 km per hour. Their lengths are 300 meters and 380 meters respectively. What is the time taken in seconds by faster train to cross the slower train? फास्टर ट्रेन को स्लोवर ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? हालांकि ये बात है तो स्लोवर इसमें एक ही टाइम निकल के आएगा, फिर भी अपन देख ही लेते हैं। देखो एक ट्रेन है आपके पास में क्लास, ये ट्रेन है और इसको आपके पास में 84 किलोमीटर पर आवर से ये है, और एक और आपकी ट्रेन है जो 42 किलोमीटर पर आवर से आपके पास में अपोजिट डायरेक्शन में, क्या इन द सेम डायरेक्शन है यार, सेम डायरेक्शन मतलब इसका आपके पास में ये लो, सही है यार। तो इसको क्रॉस करवाने में टाइम निकालना है, तो आप देखो यहाँ पर इसकी जो है स्पीड कितनी है। अच्छा 320 किलोमीटर 42 किलोमीटर की वाले की क्या है मीटर लेंथ है, इतनी है ना, इसकी लेंथ कितनी है, जो 42 की स्पीड से जा रही है वो उसकी लेंथ कितनी है 320 मीटर, यही है ना। देखो 42 पहले है तो 320, 84 बाद में है तो 380, क्योंकि रिस्पेक्टिवली बोला है, तो 84 वाले की आपकी लेंथ कितनी है 380। हालांकि जिससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लेंथ आपके पास में ऐड ही होने वाली है, हो जाएंगे। अब आप ये देखो ये जो क्रॉस करने में टाइम लगाएंगी ना, ये जा रही है आपके पास में 84 से और ये जा रही है आपके पास में 42 से, तो क्या आपके पास में क्लास है हर घंटे 42 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी फास्टर ट्रेन। आप इसको जो आगे वाली ट्रेन जाएगी एक घंटे में 42 किलोमीटर, पीछे वाली ट्रेन जाएगी एक घंटे में 84 किलोमीटर, तो क्या हर आवर में जो चेस होगा उनके बीच की डिस्टेंस जो खत्म होने वाली है वो 42 होने वाली है। और सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को, अगर जरा सा भी डाउट हो तो आप एक बार जाकर वापस देखना ही, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर कि कितना हो जाएगा, ये 42 किलोमीटर पर आवर इनकी रिलेटिव स्पीड आने वाली है, मतलब इसको हम चेजिंग स्पीड ही बोलते हैं, चेजिंग स्पीड, कि जिस स्पीड से पीछे वाली ट्रेन उसको चेस कर रही होती है उसको चेजिंग स्पीड या फिर रिलेटिव स्पीड या फिर डिफरेंस ऑफ स्पीड्स अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो आपके पास में स्पीड क्या होने वाली है फाइनली स्पीड होने वाली 42 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5/18 मीटर पर सेकंड, क्षेत्र का 18, 6 7 42, 7 5 35, 35/3 मीटर पर सेकंड, ये हो गई आपके पास में स्पीड। अब आप ये देख लो कि टोटल डिस्टेंस कितनी होने वाली है 320, 380 प्लस 320, 20 ऐड करोगे तो आपके पास में बिल्कुल 4 3 700 हो जाएगा। तो अगर टाइम का पूछा जाए आपसे तो टाइम जो लगने वाला है 700 बटा आपके पास में 35 बटा आपके पास में 3, 35 दूना 70 यानी 20 दिया 60, तो 60 जो है सेकंड लगने वाले हैं आपको टोटल,
आई होप कि आपको ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन पहला सही है और 60 सेकंड्स उसे लगेंगे। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? आ गया था। इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है नहीं कि आप लोग घबराएं उसमें। क्लियर है? कोई भी डाउट यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं है। अरे नहीं नहीं, हर चीज़ को वैसे मत टालो, क्योंकि आलस नाम की एक चीज़ होती है जो कभी भी आ सकती है और हावी हो सकती है अपने ऊपर, है ना। कि ठीक है, अब देख तो लिया ही था, अब दोबारा से ही तो देख रहे हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा सा लेट के देख लें, ऐसा लगता है। और फिर हो सकता है कई लोग तो लेटे लेटे नोट्स ही बनाने लग जाएंगे कि अब मैं एक क्वेश्चन ऐसे लिखे ले रहा हूँ और फिर फाइनली बाद में कुछ देख लूँगा, जो कि होगा नहीं। तो ज़्यादातर आप काम टालो ना, टालने से बेहतर है कि थोड़ा बहुत आप इसके साथ में भी काम करते जाओ, फिर थोड़ा बहुत बचेगा तो वहाँ पर फिर शायद आलस ना आए आपको। कि वैसे अगर आपको लगेगा कि यार वही चीज़ तो अपन ने देखी और वही चीज़ अब दोबारा से इतना लंबा फिर से वीडियो देखें क्या, और जो कि आपको पता है कि 4x स्पीड है नहीं है अपने पास में, है ना। 2x बस की है, जो जिसका आप यूज़ करते ही हो और सारे लोग करेंगे। हालांकि आप लोग तो करेंगे ही, क्योंकि आपके लिए तो दोबारा से रिवीजन ही हो गए, है ना। आगे बढ़ जाए फिर, ये लो फिर। A train of length 200 मीटर is running 845 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। In what time in seconds will it cross a platform of length 188 मीटर? बहुत सिंपल है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, एक ट्रेन है जो 212 मीटर है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपके पास में है कितना, 188। ये हो गई ट्रेन, ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म। अब आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस जो आपकी हो गई 12, आप दे दो इसको तो कितने हो गए, 300, 200 और 200, 400 मीटर हो गए क्या? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या कि 400 मीटर होने वाले हैं? सही है। अच्छा, 400 मीटर ये टाइम कितना ले रही है यार, ये टाइम ही तो निकालना है हमें, टाइम निकालना है, लेकिन हमें सेकंड में 45 किलोमीटर पर आवर है, तो मल्टीप्लाइड बाई 5/18, 3 6 जा दिस, 15 जा दिस, और कितना हो जाएगा आपके पास में, फिर से आपके पास में 2 टाइम्स ये और 5 टाइम्स ये, तो आपका बचा 25/2 मीटर पर सेकंड। ये कैलकुलेशन है, आप एक बार में ही काट सकते थे, 9 दूना 18, 9 पंचे 45, बेहतर होता। ठीक, तो टाइम जो लगने वाला है बताओ कितना लगने वाला है, 400 मीटर की लेंथ है टोटल, और 25/2 से वो जाएगा। 25 चौके 100, 4 चौके 16, दूना 32, आपके पास में 32 सेकंड्स जो है आपको टोटल लगने वाले हैं। 32 सेकंड्स ही आपके पास में लगेंगे। कर पाओगे? हाँ, इसमें तो डाउट बनना ही नहीं चाहिए। ये लो, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है मुझे लगता है जो अपन पहले कर चुके हैं। अगर फिर भी कुछ अलग हो तो अपन देख ही लेते हैं, आप पढ़ लो पहले एक बार उसको। चलो, क्या बोल रहा है, फ्लाइट ए जो है यूजुअली टेक्स 1 आवर मोर देन फ्लाइट बी टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। एक फ्लाइट ए है, एक फ्लाइट बी है। जब ये 7,200 और 7,200 ये दोनों रन करती हैं, तो ये जो है यूजुअली टेक्स 1 आवर मोर, 1 घंटे ज़्यादा ये लेती है ए वाली ट्रेन, ठीक है। ड्यू टू इंजन ट्रबल स्पीड ऑफ फ्लाइट बी फॉल्स बाई ए फैक्टर ऑफ 1/6। मतलब बी की जो आपके पास में स्पीड है ना, पहले 6 रही होगी, तो इंजन की वजह से 1 फॉल्स होने वाली, मतलब 5 होने वाली स्पीड किसकी, बी की। क्लियर होगी बात? सो इट टेक्स 36 मिनट्स मोर देन फ्लाइट ए
टू कंप्लीट द सेम जर्नी। तो अभी फ्लाइट ए से ना, फ्लाइट ए से कितना आपके पास में ज़्यादा समय ले रहे हैं? 36 मिनट्स, 36 मिनट्स, सही है ना, टू कंप्लीट द सेम जर्नी। व्हाट इज स्पीड ऑफ फ्लाइट ए इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसकी स्पीड जो है अपना कृष्णा आपके पास में कितना ले रहा है? वो 36 मिनट। लेकिन ये खुद का आपके पास में जो लेने वाला है कितना, अपन फिर मान के चल लेंगे कि जो है ट्रेन ए का टाइम हो गई, तो टाइम कितना हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि 72 कर रही है, ऐसा तो नहीं बोल रहा कि उसने कि 72 की जगह में अगली बार जब कवर करेगी तो 7300 किलोमीटर जा रही है, 72 ही जा रही है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो आप क्या कर दो, सबसे पहले टाइम निकाल दो। टाइम निकालोगे तो ये लो आपके पास में 5 और ये आपके पास में 6, कितना एक्स्ट्रा समय लिया इसने? 1। वहाँ पर कितना ले रही है वो? 36 मिनट्स। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 36 मिनट्स। तो 36 पंचे कितना हो जाएगा? 180 मिनट, 180 मिनट। तो इसका मतलब ये कि 180 मिनट आपके पास में, यानी कितना? 3 आवर्स। और 3 आवर्स जो है आपके पास में किसकी स्पीड है? 3 आवर्स आपके पास में टाइम है किसका? ए का, टू कंप्लीट द सेम जर्नी, टू कंप्लीट द सेम जर्नी। ऐसा हो रहा है क्या कुछ? देखो इसको आप, फ्लाइट ए यूजुअली टेक्स 1 आवर मोर देन फ्लाइट बी टू ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 7200 किलोमीटर। ठीक है, ड्यू टू इंजन ट्रबल स्पीड ऑफ फ्लाइट बी फॉल्स बाई ए फैक्टर ऑफ 1/6, so it takes 36 minutes more than flight A to complete the same journey. अच्छा, what is the speed of flight A? अपने टाइम, अच्छा A तो आपके पास में ऑलरेडी B से 1 घंटे ज़्यादा ले रही थी। देखो A तो आपके पास में ऑलरेडी B से कितना, B का एक T टाइम रहा होगा, तो ये जो आपके पास में ले रही है ये T+1 आवर तो पहले ही ले रहा था A, सही है। लेकिन आपके पास अब जब B की आपके पास में स्पीड डिक्रीज हुई तो टाइम इसको इसके टाइम से भी ज़्यादा लग गया, कितना? 36 मिनट और। समझ पा रहे हो आप? 36 मिनट और लग गया। इसका मतलब ये है क्लास कि इसका जो टोटल इंक्रीज होगा तो फिर ये 1 आवर और कितना होना चाहिए? 36 मिनट्स होना चाहिए, सही है ना। तो 1 आवर 36 मिनट्स, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, डिवाइड बाई 60, 6 से काटोगे 6 बार जाएगा, 10 बार ही चला जाएगा, 3 से काटोगे 5 बार, 2 से काटो 3/5, 5 एकम 5 3, 8/5 आवर ज़्यादा लेने वाली है। तो यदि अपन एक यूनिट की वैल्यू आपके पास में कितनी करें, 8/5 करें, तो आपके पास में ये कितना होने वाला है, डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 8/5, तो 5 से 5 घटेगा, मतलब 8 आवर्स। समझ पाए अब आ रहा है समझ में? अच्छा 8 आवर्स आपके पास में क्या है, ये किसका टाइम है? बी का टाइम है। ये किसका टाइम है? बी का टाइम। तो बी आपके पास में निकल के आया कितना, ये आपके पास में कितना निकल गया है? 8 आवर। 8 आवर किसका टाइम है आपके पास में? बी का होने वाला है। क्यों? ये आपके पास में टोटल समय ले रहा है ना, बी ने आपके पास में लिया था टी टाइम, सही है, तो ए ने समय लिया था T+1 टाइम। जब बी की डिक्रीज हुई स्पीड 1/6, यानी 6 से 1 डिक्रीज हुई 5 पहुंची, तो स्पीड हो गई उसकी, टाइम हो गया 5 से 6, लेकिन टाइम कितना एक्स्ट्रा लिया उसने? ए तो पहले 1 घंटे उससे ज़्यादा ले रहा था और 36 मिनट और बी ने आपके पास में ज़्यादा ले लिए, तो बी ने टोटल एक्स्ट्रा टाइम कितना लिया? 1 घंटा प्लस 36, यानी कितना? 1 आवर 36 मिनट, इतना ले लिया टोटल। अब आप ध्यान से समझोगे कि ये आपके पास में 8/5 आवर के बराबर हो गया। तो यहाँ से अपन ने निकाला कि बी का एक्चुअल टाइम क्या था पहुँचने का? 8 घंटे, जो कि इतना लेट से पहुँच रहा था। तो हमें निकालना क्या है? ए की स्पीड। तो आप बताओ यहाँ पर ध्यान से कि ए जो है आपके पास में 8 घंटे प्लस 1 टाइम लेगा, क्योंकि ये तो बी का टाइम निकला है। किसका टाइम निकला है? बी का टाइम निकला है 8 घंटे। तो ए कितना लेगा?